तो बेटा ये बताओ कि जो मैंने आपको एक वीडियो बनाकर भेजा था, आपने सुना, देखा पूरा उसको? सर नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? सर पता नहीं इसीलिए। कौन सा वाला है इसीलिए। मैंने आपके पापा को उसी दिन जब परसों क्लास हुई थी एक वीडियो बनाकर भेजा था, यस। बूढ़ी यस काकी। सर। वो सुना था आपने? नहीं सुना? नहीं सर। गलत किया बेटा, सर आपको सुनना। वो कुछ लिख लिख कर कुछ आया था। लिख कर कुछ नहीं था, मैं सुनाता हूँ बेटा आपको। देखो मैं अभी आपको अभी सुनाता हूँ। यस सर। एक मिनट दो मिनट। मैंने स्पेशली बेटा आपके लिए वीडियो बनाया था वो, ताकि आपको आसानी रहे पढ़ने में। और हमारा ध्यान खींचा है, जिन्हें उपेक्षा मिलती है और जो जीवन के हर क्षण का आनंद पूर्वक उपभोग करना चाहते हैं। यह मूल कहानी का संक्षिप्त रूप है। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवा न और कोई चेष्टा शेष थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का, रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। समस्त इंद्रियां, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। बेटा देख पा रहे हो ना किताब को आप? यस सर। जो बोल रहा है उसके शब्दों पे मेरा ध्यान जा रहा है ना आपका? यस सर। हाँ। किताब पे बेटा, किताब पे उंगली रखते चले जाओ और ये बोला सुनते चले जाओ उसको। यस सर। जमीन पर पड़ी रहती और घरवाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता या उसकी मात्रा कम होती अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो वे रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उनके पति को स्वर्ग सिधारे बहुत वक्त हो चुका था। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। बुद्धिराम ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु ये सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्ज़बाग थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। लड़कों का बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो ये बूढ़ी काकी को और सताया करते। कोई चुटकी काटकर भागता, कोई उन पर पानी कुल्ली कर देता। काकी चीख मार कर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वे केवल खाने के लिए रोती हैं, अतएव उनके संताप और आर्तनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी का अनुराग था, तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के डर से अपने हिस्से की मिठाई या चबैना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था, और यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण महंगी पड़ती थी, तथापि है। अपना कैमरा ऑन करो तो अपना। ये सुनकर कैसा लग रहा है बेटा आपको? सर अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना पढ़ना? तो बेटा अभी आपको यस क्या है कि सर। पापा से बोल कर ना ये अपने पास मंगवा लेना। यस सर। ठीक है? आपको करना क्या है, चार कदम होते हैं। पहला कदम होता है सुनना, क्या कह रहा है। जब सुनोगे ना एक बार, तो वो अध्याय आपके दिमाग में बैठना शुरू हो जाएगा। पहली बार, एक बार सुनो, दो बार सुनो, तीन बार सुनो, तो बूढ़ी काकी की पूरी कहानी आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए।
यस। दूसरा क्या होगा, सुनने के बाद क्या होगा, बोलना। तो बोलने की आवश्यकता भी है नहीं। आप फिर क्या करोगे, वो जो बोल रही होगी ना, तो आप उंगली रख के चलते जा, ये चल रहा है। फिर खुद पढ़ने का प्रयास करना बेटा, यस। फिर खुद पढ़ने का प्रयास करना। भाषा के अंदर सबसे बड़ी बात क्या होती है, हमें खुद पढ़ना आना चाहिए। यदि हम केवल और केवल सुनेंगे ना, सुनते रह जाएंगे, बोलना नहीं सीख पाएंगे। फिर देख देख कर लिखना उसको। एक अध्याय पर कुछ समय दोगे तो अध्याय बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा हमेशा के लिए। यस। अभी क्या होता है ना, अभी आपके दिमाग में कोई चीज धीरे से घुसती नहीं है, समय लगता है घुसने में उसको। आप पढ़ते हो समझ नहीं आता, फिर पढ़ते समझ नहीं आता। तो हम धीरे धीरे यस। उसको लगातार पढ़ेंगे ताकि समझ आता चला जाएगा। ठीक है। जब अध्याय खत्म हो जाएगा, फिर अगला अगला वो क्या होगा हमारा, उसके प्रश्नोत्तरी। तो एक काम करो, थोड़ा सा यस। मुझे अभी जैसे अभी आपकी पुस्तक जो है ना, एक मेरा बूढ़ी का चला गया। आप एक काम करो, जब पढ़ना शुरू करो बूढ़ी काकी, तो आप पढ़िए बेटा। आप पढ़ के देखिए कैसे तो पढ़ कहाँ पाते से हैं। पढ़ना है? हैं? तो शुरू से कहाँ जहाँ से से है ना पढ़ना? वो, जहाँ पे लिखा बुढ़ापा, बुढ़ापा से पढ़िए, बुढ़ापा से। बुढ़ापा। बुढ़ापा बचपन का पुनर्गम। पुनरागमन, पुनरागमन। पुनर्गमन हुआ करता है। हम्म। जीव के स्वाद चेष्टा शेष थी, पर न अपने कोष्ठों की और, और काश आश्रित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। समस्त इंद्रियां, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। जमीन पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते। भोजन का समय टल जाता या उसकी मात्रा कम होती, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो वे रोने लगती। का समय तो वे रोने लगती थी। उनका रोना। चलो आपको मैं पढ़ के सुनाऊं, यहाँ यहीं से पढ़ के सुनाऊं? ये मैं चाहूँ यहीं से पढ़ के, या खुद पढ़ने का मजा आ रहा है अभी आपको थोड़ा सा? देखो, बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। इसका मतलब पता है क्या है? जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चों का दिमाग कोमल हो जाता है, ऐसे ही बुढ़ापे में जब इंसान जाता है तो वो बच्चों की तरह हो जाता है। आपको अगर कहा जाए खुश रहकर कुछ करने के, तो किस पे आप सोचते हो? खेलो कूदो खाओ पियो, और तो कुछ नहीं ना। यही होता है ना बेटा,
खाओ पियो खेलो कूदो। बचपन में ये तो चीजें होती है, खाओ पियो खेलो कूदो। तो जब आदमी की सारी चीजें खत्म हो जाती है तो केवल खाने पे सोचता है। कोई बूढ़ी बता रहा है बूढ़ी काकी के बारे में। बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवा और कुछ चेष्टा शेष थी, और कुछ सिवा ना और कोई चेष्टा शेष थी, और ना अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा था। अब ये बूढ़ी काकी थी ना, उनके साथ क्या था कि वो केवल जीभ का स्वाद, मतलब भूख लगती थी उनको, तो जीभ का स्वाद था उनके पास में, खाओ पियो। अब वो कष्टों की आदत पड़ गई थी उनको। बुढ़ापे में व्यक्ति को कष्टों की आदत पड़ जाती है। ठीक तो होना भी नहीं है, जितनी मर्जी कोशिश करो, तो आदत पड़ चुकी है। तो केवल खाने के लिए उनका दिमाग चलता था और उनके पास कोई सहारा भी नहीं था। समस्त इंद्रियां, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। अब तो इंद्रिया किसे कहते हैं? है बेटा पता है इंद्रिया किसे कहते हैं? आंख। आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। ये 5 इंद्रियां होती जिससे हम लोग स्वाद लेते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, सुगंध लेते हैं। यस सर। ये 5 इंद्रियां और हाथ और पैर ये जवाब दे चुके थे, मतलब अब इनमें कोई क्षमता नहीं रह गई थी, रेंग रेंग कर चलती थी वो। जमीन पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते तो भोजन का समय टल जाता, या उनकी मात्रा कम होती, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और ना मिलती तो वे रोने लगती थी। इसका मतलब बेटा क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो हमेशा जमीन पर पड़ी रहती थी। बेटा कैमरा ऑन रखो। वो जमीन पर पड़ी रहती थी, और यदि घर वालों से उनकी कोई किसी बात को लेकर उम्मीद होती थी ना, तो घर वाले खाना उनको देरी से देते थे, कम दे देते थे खाना। और अगर बाजार से कोई चीज आती थी खाने पीने के लिए तो क्या होता था, वो उनको नहीं मिलती थी तो रोने लगती थी वो बहुत ज्यादा। यहाँ से समझ आ गया बेटा आपको? यस सर। है? अब उनके पति को स्वर्ग सिधारे बहुत वक्त हो चुका था, मतलब उनके जो पति थे उनकी मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी। बेटे तरुण हो होकर बड़े होने से पहले पहले ही मर गए थे। अब एक भतीजे, बेटा आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई ना था, मतलब एक उनका भतीजा था कि भाई का लड़का, जिसके अतिरिक्त उनका कोई रह ही नहीं गया था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी थी। तो जो भी कुछ उनके पास था उन्होंने भतीजे के नाम पे सब कुछ कर दिया था। बुद्धिराम ने सारी संपत्ति दिखाते समय खूब बड़े लंबे चौड़े वादे किए थे। बुद्धिराम कौन है? उसके भतीजे का नाम ध्यान रखना बेटा। बुद्धिराम कौन है? बूढ़ी काकी उसके के भतीजे भतीजे का का नाम। नाम। हाँ। अब जब संपत्ति लिखवाने का समय था तो बड़े बड़े उसने वायदे किए थे कि आप चिंता मत करो, मैं ये करूंगा वो करूंगा आपके लिए। किंतु ये सब वादे केवल कुली द्वीपों के दलालों के सिवाय हुए सब्ज बाग थे। मतलब जो कुली द्वीप, जो आपका जो कुली होते हैं ना, द्वीपों में बैठते हैं जो जो केवल झूठ झूठ बोलते रहते हैं लोगों को और कोई बात पूरी नहीं करते, उसकी तरह थे, और उसने कोई भी बात को अपना पूरा नहीं किया। तो ये जो बोला ना कुली द्वीपों के दलालों, तो ये भी आगे क्वेश्चन में आएगा आपके। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय कम न थी,
तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। अब जो संपत्ति थी ना बूढ़ी काकी की, उससे महीने की आय भी आती थी, कमाई भी होती थी, परंतु बूढ़ी काकी को भोजन भी भरपेट बहुत कम मिलता था। अब बेटा एक काम करो, इतना मैंने पढ़ा ना, अब ये बुढ़ापा बहुधा सुनाओ, यहीं से पढ़ो दोबारा एक बार। बुढ़ापा बहुधा, आराम आराम से सबको पकड़ पकड़ के चलो। बुढ़ापा बहुधा बचपन का बुरा गमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवाय न और कोई चेष्टा और शेष थी, और न अपने न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही समस्त इंद्रिया, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। जमीन पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उसकी इच्छा के प्रतिकूल करते प्रतिकूल प्रतिकूल करते भोजन का समय टल जाता या उसकी मात्रा कम होती, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो वे रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना सकना। साधारण सुनो बेटा सुनो, दिव्यांशी बेटा, हर एक शब्द को पकड़ कर चलना सीखो। आपको देखने में दिक्कत तो नहीं आई ना, तो साफ साफ देख रही हो ना आप बेटा, यस है ना? तो शब्दों को आराम आराम से पकड़ के सकना, बोलो सकना। सिसकना हाँ, साधारण। साधारण हाँ, ऐसे धीरे धीरे पकड़ पकड़ के चलो बेटा। बोलो आगे चलो। सिसकना साधारण रोना न था। वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उनके पति को स्वर्ग सिधारे बहुत वक्त हो चुका था। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के सिवा और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। बुद्धिराम ने सारी संपत्ति लिखाते इस समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल खुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्जा बाग सब्ज बाग थे। सब्ज बाग थे। यदि यद्यपि उस यद्यपि 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 हाँ, उसे संपत्ति की वार्षिक आय कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। लड़कों का बूढ़ी काकी से स्वाभाविक विदेश
हाँ, लड़कों होता का, ही है। हाँ, लड़कों का बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है। मतलब जो लड़के होते हैं ना, वो बूढ़े लोगों से थोड़ा सा दूरी बना के चलते हैं, और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को सताया करते। जो बुद्धिराम के बेटे थे ना, दोनों बेटे, वो वैसे भी उनसे कोई खास प्रेम नहीं करते थे, लेकिन जब उनके माता पिता अपने बूढ़ी काकी से अच्छी तरीके से बात नहीं करते थे, तो वो भी बूढ़ी काकी को सताया करते थे। कोई चुटकी काट कर, चूटी काटता था शरीर में कोई, कोई उन पर पानी कुल्ली कर, मतलब मुंह में पानी भर के फेंक देता था लड़का उनका, ताकि चीख मार कर रोती। काकी जो थी वो चीख मार कर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वे केवल खाने के लिए रोती है। और बूढ़ी काकी घर में जो रोती थी ना, तो बाहर क्या था, केवल भोजन के लिए रोती है। लेकिन बुद्धिराम के दोनों बेटे जो थे, वो उसको सता तंग करते थे। ये समझ में आया बेटा? यस सर। है। अतएव उनके संताप और आर्तनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। मतलब जो उनका दुख था, उसके ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दिया करता। अब पढ़ो बेटा इसको यहाँ से, लड़कों से। लड़कों 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 का बुढ़ लड़ लड़कों लड़कों का का बूढ़ों 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 से स्वाभाविक विद्वेष विद्वेष होता ही है। विद्वेष विद्वेष। विद्वेष होता ही है। और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो वे बुढ़ी काकी को और सताया करते। कोई चुटकी काटता भाग चुटकी चुट चुटकी काट कर भाग जाता। भागता। कोई भागता कोई उन पर पानी कुल्ली कर देता। काकी चीख मार कर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वे केवल खाने के लिए ही रोती है। अंत एक एव उनके संताप और आर्तनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। बस सम- बस बस इतना। संपूर्ण हाँ सुनो सब, इतना ही काफी है, इतना ही काफी है। अब आप इसको पूरे 3 पैरों को दोबारा पढ़िएगा, अभी नहीं बाद में। और हो सकता है कि अगली क्लास से मैं आपकी 1 घंटे की क्लास लूँ। अभी आधा यस घंटा हो सर। रहा है ना, 1 घंटे क्लास। और एक मेरे यस साथ और व्यक्ति बैठेगा। यस सर। आपको केवल पढ़ाई पर ध्यान, मतलब आपको पढ़ना अगर ठीक से आ गया ना, आप कुछ भी कर लोगे। अब जो जितना पढ़ा तो समझ आया आपको? यस सर। अब बताओ आपने क्या क्या पढ़ा, इसमें क्या क्या समझ आया आपको बूढ़ी काकी के बारे में? कि उनके लड़के उन शुरू से उनके बूढ़ी साथ काकी, शुरू अच्छे से से शुरू से शुरू से बूढ़ी काकी, शुरू से बताओ। तो पढ़कर बताना है। नहीं, वैसे ही बताओ आपको क्या समझ आया। बूढ़ी काकी के विषय में बुढ़ी आपको क्या काकी समझ आया? बुढ़ी काकी बच्चों की तरह अ, बच्चों की तरह और वो उनके इंद्रियां और हाथ पैर काम करना बंद कर रही है, और वो र- र- गला फाड़ फाड़ कर रोती है, और वो गला फाड़ फाड़ कर रोती है, और उन उनकी जीभ जीभ के स्वाद
जीभ के स्वाद सिवाय उनके कोई बात नहीं बेटा, ये आपने पढ़ा, ठीक है, इतना काफी है बेटा, ठीक है। अब इसको पैदा को दोबारा पढ़ोगे और समझोगे कहना क्या चाहता है। हाथ में पेंसिल होनी चाहिए और आप आगे बढ़ाते जाओगे। कैसे दिखाता हूं मैं आपको, जैसे आपके सामने ये पुस्तक आ गई, इतना भी पुस्तक आ गई ना आपके सामने। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एक पेन को ले लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ पेन के साथ, एक ऐसे, ये लड़कों का बूढ़ी काकी से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है। आपको लिखना नहीं है, केवल आपको ऐसे चलाना है। यस सर, और फिर जब मतलब आपने किया क्या कि जो आप पढ़ते गए उसके ऊपर ऐसे चलाते गए, ऐसे। आई बात समझ बेटा आपको? यस सर, आपको धीरे धीरे पढ़ने की आदत हो जाएगी। सबसे पहले आपको सुनना और पढ़ने की आदत डालनी, यस सर, सुनने की आदत डालनी, और किसी पर ध्यान नहीं देना। यही दो चीजें महत्वपूर्ण होनी चाहिए आपके। यस सर, जब धीरे धीरे पकड़ बनेगी तो खुद ब खुद पढ़ना शुरू कर दोगे। यस सर, आज थोड़ा मजा आया अलग से, यस सर, कुछ दिमाग में खुलना शुरू, हल्का हल्का दिमाग खुलना शुरू हुआ। यस सर, अब मजा आ रहा है, थोड़ा 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 मजा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा। यस सर, ठीक है, तो अब हम लोग परसों मिलेंगे। आज क्या शुक्रवार है ना, यस, तो अभी देखो, हो सकता है अगले सप्ताह से आपकी रोज क्लास हो यस सर, हो सकता है, क्योंकि आपको थोड़ा सा मेहनत की अधिक आवश्यकता है। यस सर, तो मैं आपके साथ एक और व्यक्ति को जोड़ूंगा और उनको बताऊंगा कैसे काम करना है। ठीक है, और यस, मजा आएगा। तो अभी पापा से बोल दूंगा, या आप ही बोल देना कि जो मैंने आपको ये रिकॉर्डिंग दिखाई थी ना, ये रिकॉर्डिंग जो है ये आप सुनो, यस, बोलती रहेगी, आप देखते कि आगे किताब को आगे बढ़ते चले जाओ। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार सुनो इस रिकॉर्डिंग। यस सर, ठीक है बेटा, कुछ कहना चाहोगे? नहीं सर, चलो ठीक है, परसों मिलते हैं बेटा। हाँ, ओके। ओके।